और जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ तो इंडी गठबंधन के नेता अपने चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की आंतरिक कलह फिर सामने आ गई है। केरल के एलडीएफ समर्थित विधायक ने राहुल गांधी के डीएनए टेस्ट की मांग की है। विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। चुनावों की सियासी तपिश का असर इंडी गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। गठबंधन के नेता भले ही रैलियां करके सत्ता में आने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद गठबंधन के बीच की आंतरिक कलह रह रहकर सामने आ रही है। ताजा मामला है केरल का, जहां एलडीएफ यूडीएफ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीलांबुर से एलडीएफ समर्थित विधायक पीवी अनवर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी नेहरू परिवार के वंश के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं और इनके डीएनए की जांच होनी चाहिए। जवाब में कांग्रेस ने अनवर के बयान पर एलडीएफ सरकार को घेरते हुए कहा कि इस हरकत के पीछे खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। कुछ दिनों से राहुल गांधी चतुर्थ श्रेणी के नागरिक बन गए हैं। उनको अपने नाम में गांधी नहीं लगाना चाहिए। क्या नेहरू परिवार का कोई आदमी ऐसा बयान दे सकता है? मुझे शक है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। केरल में एलडीएफ यूडीएफ की कलह के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में प्रचार के लिए पहुंचे। खड़गे ने अपनी रैलियों में मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसने सत्ता के लिए जो वादे किए थे वो सारे कोरे कागज की तरह कोरे ही निकले। केरला वाज नोन फॉर डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली द लास्ट 8 years of the government ensured a debt-ridden economy without money to even give salaries and pension of the time. वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में चुनावी रैली कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जनता अब बदलाव की तरफ देख रही है। आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हम सेना में पहले जैसी पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मेरठ में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस और उनके गठबंधन को सत्ता में आने से रोकना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। उधर कांग्रेस ने बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अंशुल अविजित को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य में चुनावी जनसभाएं करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं अनंतनाग से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि घाटी के विकास के लिए हमारी जीत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।